मीडिया के ऊपर होने वाली वल्गरिज्म के ऊपर आवाज उठाई और ताबश हाशमी केस को एक पाकिस्तान का हाईलाइटेड केस बनाया। आज आप उस प्रोग्राम को और आज से 1.5 साल पहले उस प्रोग्राम के दरमियान मुआवजा करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जमीन आसमान का फर्क है उस प्रोग्राम की कंटेंट के अंदर। बुशरा शकील जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है, उसका CRO है। ऐसे लोग अगर मीडिया पर आकर सहाफत करेंगे तो फिर सहाफत का भी अल्लाह ही हाफिज है। आपके ऊपर एक अदद पर्चा भी हो चुका है जिसकी डिटेल आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। आपके ऊपर FIA के अंदर वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, इंक्वायरी भी लग चुकी है, इंक्वायरी नंबर 30/60/24 जिसके अंदर कल तक आपको नोटिस मौसूल हो चुके होंगे। आपके ऊपर 25 करोड़ हर्जाने का दावा कर दिया गया है, डैमेजेस क्लेम कर लिए गए हैं डेफेमेशन की। मीडिया को बिल्कुल बेलगाम ना किया जाए कि किसी की भी इज्जत किसी के भी हाथ से उछाली जा सके। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, ये एक बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब दोस्तों के सामने हम पेश करने जा रहे हैं। डॉक्टर नबीहा अली खान मेरे साथ मौजूद हैं जो मेरी क्लाइंट से बढ़कर मेरी बहन है, जिन्होंने मुझे आज से चंद दिन कबल एक मैसेज भेजा कि मतीन भाई मुझे डिफेम किया जा रहा है, मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि कहीं मेरा नाम नबीहा नहीं है, मेरी एज बहुत ज्यादा है, मैं शनाख्ती कार्ड छुपा के रखती हूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैंने अपने हस्बैंड का मर्डर भी करवा दिया है, तो प्रोस्टिट्यूशन के इल्जामात मेरे ऊपर इस कदर जबरदस्त और संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। मतीन भाई मैं क्या करूं? मेरे पास कोई ऐसा कानून या कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल है कि मैं इन तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकूं? तो मैंने डॉक्टर नबीहा बल्कि मेरी बहन नबीहा को मैंने बताया कि कानून इस कदर कमजोर नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर किसी को भी डिफेम करे। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर रूबी की, बुशरा शकील एंकर की और मुजाहिद नियाब एंकर की। इनमें से जो 2 एंकर हैं बुशरा शकील और मुजाहिद नियाब, इन्होंने अपने अपने YouTube चैनल्स पर, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डॉक्टर नबीहा के किरदार के ऊपर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर नबीहा को जितना मैं जानता हूं मेरे दोस्तों, मेरी राय तो आप सबके लिए कानूनी राय होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर नबीहा के हवाले से जो मेरी पर्सनल परसेप्शन है कि आज पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से 11 करोड़ खवातीन डॉक्टर नबीहा को सुनती हैं और इंप्रेस होती हैं और इंप्रेस होकर अपने किरदार को डॉक्टर नबीहा के बताए हुए असूलों के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर नबीहा एक उभरता हुआ सितारा है जो कि उन तमाम लोगों के लिए रोशनी का सबब बन रहे हैं जिनको इस मौजूदा दौर ने मुख्तलिफ तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की। डॉक्टर नबीहा एक टक्कर का मुकाबला दे रही है उन तमाम फेमिनिस्ट नजरियात को जो कहते हैं कि जी औरत को हकूक दिए जाएं और वो हकूक दिए जाएं जो इस्लाम के मुनाफी हैं। और शायद यही वजह है कि उन फेमिनिस्ट खवातीन ने जो इन नजरियात को, जो नजरियात हमारे मजहब के मुनाफी हैं, उन नजरियात की हमायत के अंदर डॉक्टर नबीहा के ऊपर एलिगेशंस लगाए। अब जो एलिगेशंस लगाए उसके ऊपर मैं चाहता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तब तक ना हो जब तक हम कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। डॉक्टर रूबी, मैडम बुशरा शकील, मुजाहिद नियाब साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने आ जाएगी कुछ देर में। इसके लिंक्स छोटे छोटे कट के आपके सामने आ जाएंगे। आपके ऊपर एक अदद पर्चा भी हो चुका है जिसकी डिटेल आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। आपके ऊपर FIA के अंदर वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, इंक्वायरी भी लग चुकी है, इंक्वायरी नंबर 30/60/24 जिसके अंदर कल तक आपको नोटिस मौसूल हो चुके होंगे। आपके ऊपर 25 करोड़ हर्जाने का दावा कर दिया गया है, डैमेजेस क्लेम कर लिए गए हैं डेफेमेशन की, जिसका नोटिस इंशाअल्लाह अजीज आपको सैटरडे नाइट तक मौसूल हो जाएगा। ये तमाम कानूनी कार्रवाइयां आपके ऊपर हो चुकी हैं। मजीद अगर FIA या पंजाब पुलिस अगर कानून के मुताबिक हमारी मदद नहीं करती तो हमारे पास प्राइवेट कंप्लेंट का एक पूरा इख्तियार मौजूद है जिसमें हम सेक्शन 29 ऑफ पीकैट, सेक्शन 20 ऑफ पीकैट, सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, इन तमाम सेक्शंस का हवाला देते हुए एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेंगे
और आप तमाम अल्जाम अलेहान को ना सिर्फ कानून की सलाखों के पीछे भेजेंगे बल्कि आपसे डैमेजेस भी क्लेम करेंगे। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर नबीहा अगर इस पर अपना कोई मौकफ रखना चाहती हैं तो वो जरूर रखें, ताकि उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो पैगाम पहुंच जाए कि जो YouTube चैनल के नाम के ऊपर लोगों को डिफेम करते हैं, घटिया और भद्दे किस्म के थंबनेल्स लगाते हैं और उन थंबनेल्स के जरिए रेटिंग्स लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर नबीहा आप कुछ कहना चाहेंगे? आप जरूर अपना मौकफ रखिए। थैंक यू। मैं सदर यंग मीडिया एसोसिएशन हारिस खोखर आपसे मुखातिब हूँ और मेरे साथ एडवोकेट अब्दुल मतीन मौजूद हैं, डॉक्टर नबीहा अली खान मौजूद हैं, अली मुगल मौजूद हैं, कलीम हफीज साहब मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर फरहान खटाना साहब मौजूद हैं और मेरे टीम के मेंबर्स आमिर भट्ट, उमर बलोच, अली बलोच और दीगर तमाम मेंबरान मौजूद हैं। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको ये बात बताता चलूं कि ये जब जंग शुरू हुई तो मैंने डॉक्टर नबीहा का साथ इसलिए दिया क्योंकि मैंने ये तंजीम बनाई थी कि मैंने इज़हारे यकजहती करनी है उस सहाफ़ी के साथ, उस यंग जर्नलिस्ट के साथ या उस जो है नौजवान के साथ जो मुश्किल में होगा, लेकिन हक सच पर होगा। जो हक सच पर नहीं होगा, मुश्किल में होगा, हम उसका साथ नहीं देंगे। और एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब की भी खूबसूरती यही है कि वो हक सच वाला केस लड़ते हैं। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि मुजाहिद नायाब वही लड़का है जिसने राबिया पीरनी का इंटरव्यू किया था, जिसमें ये उसके बोसे ले रहा था और नाजेबा गुफ्तगू कर रहा था। ये नाजेबा गुफ्तगू और ये नाजेबा हरकत पूरे पाकिस्तान ने देखी और मजहबी जमातों ने, जिसमें तहरीके लब्बैक और जमात इस्लामी, इन्होंने कहा कि इस पर फतवा लगना चाहिए। शरपसंद नासिर को पकड़ना जो है वो लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है। इनको अगर आप गिरफ्त में नहीं लाएंगे तो ये और लोगों की पगड़ी उछालेंगे, उनकी इज्जत के साथ खेलेंगे। और आपको ये बात भी मैं बताता चलूं कि एक इंसान जो इज्जतदार होता है, अगर उसको माली नुकसान हो जाए या जानी नुकसान हो जाए तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसकी इज्जत का नुकसान हो जाए तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करता। दूसरी बात, बुशरा शकील जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है, उसका CRO है। ऐसे लोग अगर मीडिया पर आकर सहाफत करेंगे तो फिर सहाफत का भी अल्लाह ही हाफिज है। और जैसे कि बहुत से प्रोफेशंस है जिसमें काली भेड़ें होती हैं, इसी तरह जो है सहाफत में भी इन काली भेड़ों का खात्मा करना पड़ेगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता खातून हो या मर्द हो, अगर उसका CRO मौजूद है, पर्चों में मुल्जिमा है और 6 से 7 पर्चों में मुद्दइया है, जिसमें उसने हरासमेंट के पर्चे कराए और सारे के सारे इस्लामपुरा में कराए हैं। और एक पर्चा जना का है जिसमें जो है शायद भारी रकम हासिल की हो और जो है हरासमेंट औरत कार्ड खेला जा रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा जो हमारी लेडी पुलिस अफसर हैं अनूश मसूद, या हमारी जो है वो शेर बानो नकवी, या हमारी आयशा भट्ट, डिफरेंट किस्म की जो है दबंग पुलिस ऑफिसर है, उनको चाहिए कि क्योंकि औरत को पकड़ा जाएगा तो लेडी कांस्टेबल भेज के पकड़ा जाएगा, तो लेडी कांस्टेबल हो जाएं तैयार। और हमारी जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी जो है अब कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी और ये गंद साफ करना पड़ेगा। और प्रेस क्लब को मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे माफिया को, जो कि ब्लैकमेलर माफिया है, और अवाम को, सहाफी का काम है कि अवाम को रिलीफ दे। पाकिस्तान में जो करप्शन हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, उसको दिखाए और ताकि उसको दिखाने के बाद उस पर जो है इदारे एक्शन लें और ये गंद साफ हो। लेकिन अगर ऐसे गंदे लोग खुद सहाफत करेंगे तो फिर ये एक अलमिया है। आपको मैं ये बात बताता चलूं कि अगर जो है आज हम ना खड़े होते तो फिर आज डॉक्टर नबीहा के बाद पता नहीं किस किस की बारी आती और उसकी पगड़ी उछलती, और इज्जतदार इंसान जो है वो अगर उसकी पगड़ी उछले तो फिर वो खुदकुशी तक चला जाता है।
ایڈوکیٹ عبد المتین صاحب نے بتا دیا ہے کہ کون کون سی دفعات لگے گی، اور جو ہے اب آپ کو پتا ہے کہ میں نے گزارش کی ایڈوکیٹ عبد المتین صاحب سے کہ یہ ایک کیس ہے اور جو ہے یہ اس کا کرمنل ریکارڈ ہے، یہ گینگ اس طرح سے کام کرتا ہے، تو ایڈوکیٹ عبد المتین نے کہا کہ میں آپ کی تنظیم کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ انہیں ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹر سمجھیں، لیگل اسسٹنٹ سمجھیں، یا لیگل آپ ان کو ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹر سمجھیں، لیگل ایڈوائزر سمجھیں یا سگا بھائی سمجھیں۔ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ایک نیک کام ہے، اور اس سے صحافت کا قد بھی بڑا ہوگا اور کالے کوٹ کا بھی جو ہے وہ قد بڑا ہوگا، اور وکلا برادری کی بھی عزت ہوگی، صحافیوں کی بھی عزت ہوگی، اور جو شریف لوگ ہیں وہ بھی جو ہے ان کا بھی حوصلہ بلند ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ٹف ٹائم دیں گے، اور ہم جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں نوٹس لے کر بیٹھے ہیں، اور ہم نے تب تک منظر عام پر نہ آنے کا وعدہ کیا تھا کیونکہ ہم کسی کو فیم نہیں دینا چاہتے تھے، ہم قانونی کارروائی کرنا چاہتے تھے، اور قانون اپنا رستہ خود بنائے گا۔ اور اب میں کہوں گا کہ ایڈوکیٹ میاں عبد المتین صاحب یا فرحان کھٹانہ صاحب کچھ بولنا چاہتے ہیں تو وہ بولیں۔ میں بڑے ہی شکر گزار ہوں حارث بھائی کا۔ آج سے 1.5 سال قبل سوشل میڈیا کے اوپر ہونے والی غلط چیزوں کا سب سے پہلا جو ویڈیو سیشن تھا اور ویڈیو انٹرویو تھا میاں عبد المتین ایڈوکیٹ نے دیا، جب میں نے پہلی مرتبہ سوشل میڈیا کے اوپر ہونے والی ولگرزم کے اوپر آواز اٹھائی اور تابش ہاشمی کیس کو ایک پاکستان کا ہائی لائٹڈ کیس بنایا۔ آج آپ اس پروگرام کو اور آج سے 1.5 سال پہلے اس پروگرام کے درمیان موازنہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زمین آسمان کا فرق ہے اس پروگرام کی کنٹینٹ کے اندر۔ میرے دوستو، یہ پاکستان کا ایک لیڈنگ کیس ہونے جا رہا ہے، ڈاکٹر نبیہہ ورسز فیڈریشن آف پاکستان، جس میں ہم تمام ریاستی اداروں سے ڈیمانڈ کریں گے کہ سوشل میڈیا کو بالکل بے لگام نہ کیا جائے کہ کسی کی بھی عزت کسی کے بھی ہاتھ سے اچھالی جا سکے۔ انشاءاللہ العزیز اپنی پوری قانونی برادری کے ساتھ، اپنی پوری صحافتی برادری کے ساتھ مل کر ہم ایوان کے ان دیواروں کو ہلائیں گے جن کی ذمہ داری ہے بہترین قانون سازی تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، اللہ حافظ۔